हेपेटाइटिस ए एंड बी। यदि आपको हेपेटाइटिस ए या बी है तो आपके लीवर यानी यकृत में सूजन आती है और प्रदाह होता है, क्योंकि या तो आप हेपेटाइटिस ए वायरस से या हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित हो गए हैं। आपका लीवर यानी यकृत एक नरम लचीला अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। आपके लीवर के कार्यात्मक भागों को हेपेटिक ग्लोब्यूल्स कहा जाता है। आपके हेपेटिक ग्लोब्यूल्स आपके शरीर में मौजूद संपूर्ण रक्त को फिल्टर करता यानी छानता है। जैसे जैसे रक्त उनमें से पारित होता है तब आपके हेपेटिक ग्लोब्यूल्स रक्त में मौजूद हानिकारक पदार्थों को तोड़ते हैं। बैक्टीरिया और कमजोर हो गई वैसी रक्त कोशिकाओं को निकालते हैं और रक्तस्राव को नियंत्रित करने वाला क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी रक्त के थक्के बनाने वाला कारक जिसको बनाते हैं। जब आप भोजन कर ले उसके बाद आपका लीवर जब आवश्यकता हो तब आपके शरीर की ऊर्जा प्रदान करने के लिए पोषक तत्वों को संग्रहित करता है। आपका लीवर यानी यकृत बाइल यानी पित्त नामक एक पदार्थ भी बनाता है। आपका गोल ब्लेडर यानी पित्ताशय इस बाइल यानी पित्त को संग्रहित करता है और आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में मौजूद वसा को पचाने के लिए इसे आपकी छोटी आंत में स्रावित करता है। यदि आपको हेपेटाइटिस ए है तो ये वायरस आपके शरीर में तब प्रवेश करता है जब आप इस वायरस के संक्रमित किसी व्यक्ति के फीकल मैटर यानी मल के संपर्क में आते हैं। दूषित भोजन खाने से या पीने से, डायपर बदलते समय, संक्रमित मल के संपर्क में आने से या वायरस से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यदि आपको हेपेटाइटिस बी है तो ये वायरस आपके शरीर में तब प्रवेश करता है जब आप इस वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के रक्त या उससे शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रग सिरिंज यानी दवाई का इंजेक्शन जिसका उपयोग करने से हो सकता है। इस वायरस से संक्रमण होने के अन्य मामलों में शामिल हो सकते हैं इस वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए रेजर या टूथब्रश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए वस्तुओं का उपयोग करने से, किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क में आने से या एक बच्चे को उसे जन्म देने वाली इस वायरस से संक्रमित मां से। जब या तो हेपेटाइटिस ए या बी वायरस आपके लीवर यानी यकृत में प्रवेश करता है तो ये आपके लीवर की कोशिकाओं पर हमला करता है और खुद की नकलें बनाने लगता है। इस वायरल संक्रमण के सामने प्रतिक्रिया के रूप में आपका शरीर वायरस और लीवर की संक्रमित कोशिकाओं को दोनों पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं को भेजते हैं। नतीजतन लीवर की इन कोशिकाओं में सूजन आती है और प्रदाह होता है और फिर वे मर जाती है। समय के साथ लीवर की मृत और संक्रमित कोशिकाओं के आसपास स्कार टिश्यू यानी चकता वाला उत्तक बन जाते हैं। ये स्कार टिश्यू आपके लीवर को ठीक से काम करने से रोकते हैं। यदि आप क्रॉनिक यानी लंबे समय से हुआ ऐसा हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो आपके लीवर यानी यकृत में सिरोसिस नामक स्कार टिश्यू यानी चकता वाला उत्तंक की जिसकी बड़ी मात्रा होती है, रक्त के प्रवाह को वो रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लीवर में स्थायी संकुचन आता है और वो सख्त हो जाता है। यदि आपको हेपेटाइटिस ए है तो आपके डॉक्टर किसी भी चिकित्सीय उपचार का सूचन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं अंततः आपके शरीर के सभी हेपेटाइटिस ए के वायरस को पता लगा लेंगी और उन्हें नष्ट कर देंगी। यदि आपको हेपेटाइटिस बी है तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर आपके शरीर से हेपेटाइटिस बी के वायरस को हटा देंगी। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वाले कुछ लोगों में, विशेष रूप से बच्चों में, उनकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हेपेटाइटिस बी के सभी वायरस को दूर करने में असमर्थ होती है। यदि आपको क्रॉनिक यानी लंबे समय से हो ऐसा हेपेटाइटिस बी है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकती है तो आपके डॉक्टर एंटीवायरल दवाई दे सकते हैं। यदि आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का एक गंभीर मामला है तो आपके डॉक्टर आपको लीवर ट्रांसप्लांट यानी यकृत का प्रत्यारोपण ऑपरेशन कराने की सलाह दे सकते हैं।